कभी कभी होता है कि आप पहला प्रोजेक्ट ही करते हैं एंड यू बिकम द नेक्स्ट बिग थिंग। उफ क्या बात थी लड़की। What I used to do was I used to text all the celebrities on Instagram. किसी से जवाब आया तो पहले I had a conversation with Ali Zafar. अच्छा, जब मेरे पास ब्लू टिक आया ना तो मैंने फॉरन जाके जिन जिन को मैंने भेजे थे ना मैंने उनको वो भेजे अनसेंड टेक्स्ट। नासिर लॉट ऑफ पीपल थॉट कि हम दोनों कजिन्स या मैरिज हमारे यहाँ तो चलती है सिर्फ। अपने अंदर की मल्लिका शेरावत निकाले बाहर। वाह क्या एक्टिंग है। आप वो भी करते हैं? अबे भी ढोल में सोने दी। अब हम वापस आ जाते हैं, क्या कर रहे हैं आप? देख तेरे प्यार ने मुझको मुझी से कैसा बेगाना कर डाला। हाय गाइस, यू आर वाचिंग नाम फैजान और आज मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, क्या कहूं मैं उनके बारे में। कभी कभी होता है एक्टर्स पूरी जिंदगी काम करते हैं और वो सुपरस्टार नहीं बन पाते, और कभी होता है कि एक ही प्रोजेक्ट में झटके से सुपरस्टार बन जाते हैं। वी हैव विद अस द न्यू एज सुपरस्टार, द न्यू एज हीरो समर जाफरी। कैसे हैं आप? पहले बताएं आपका इंट्रोडक्शन आपको कैसा लगा? So kind of you. अच्छा नहीं बट लेकिन सच बोला है, लाइक कभी कभी होता है कि यू नो आई हैव सीन एक्टर्स पूरी जिंदगी काम करते हैं एंड एक्टिंग जिनको आती है उनकी बात कर रहा था मैं। आपको तो माशाल्लाह आप एक्टर भी हैं और स्टार भी बन गए हैं, यू नो दैट्स अ रेयर कॉम्बिनेशन एक्चुअली। बट किस तरीके से पहुंचे यू नो ये मायरी के सफर तक? हाउ डिड दैट हैपन? टेल अस अबाउट दैट। It just happened कि I got a call and from Big Bang, of course उस टाइम पे मैं थिएटर कर रहा था और कमर्शियल्स बैक एंड फोर्थ मेरे चल रहे थे। तो दिस डायरेक्टर फजर भाई सही है, तो ही सॉ मी एट अ कमर्शियल एंड ही वाज लाइक इसको मायरी, पहले मीसम भाई वाज नॉट डायरेक्टिंग मायरी, फजर भाई वाज डायरेक्टिंग मायरी। तो उनके साथ मैंने कमर्शियल किया तो उसमें उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने कहा कि हाँ ही कैन बी पोटेंशियल गाय ऑपोजिट है ना। तो फिर उन्होंने जब नहीं किया तो उन्होंने मीसम भाई को कहा कि इस लड़के को मैं पहले कास्ट करा तो आप इससे मिल लें, देख लें। तो जब मीसम भाई से मिला तो ही वाज लाइक ओके लड़का कर सकता है। लड़का कर सकता है तो लड़का क्या क्या कर सकता है? लड़का कुछ नहीं भाई, लड़का बस इंटरव्यूज अच्छे दे सकता है। अभी तक तो मैंने ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली आपने। नहीं तो लड़का आगे क्या क्या करेगा ये हम जानना चाह रहे हैं। लड़का आगे गाने गाएगा, लड़का आगे होपफुली प्रोडक्शन साइड पे भी चला जाए। ओ भाई, जो कि उसका एक बहुत अरसे से ख्वाब है। ओके, you know, I create a platform for all the young guys like me and all the girls as well, जिनके पास एक ऐसा वो जैसे हमारे यहाँ अक्सर ऐसा होता है ना कि हम लोग, जैसे मैं भी सोचता था कि यार मैं किसके पास जाऊँ, मैं किसको बोलूँ कि भैया मेरा ऑडिशन ले लें और मैं ड्रामे में काम कर सकता हूँ। हम सोचते थे। What I used to do was I used to text all the celebrities on Instagram. किस को किया था ये तो बता। I- किसी से जवाब आया तो पहले नहीं, ये किसी से बता। जवाब नहीं किसी से भी जवाब नहीं जवाब आया। नहीं अब एक दो नाम तो आपको बताने जब पड़ेंगे। मेरे पास हाँ। ब्लू टिक आया ना तो मैंने फॉरन जाके जिन जिन को मैंने भेजे थे ना मैंने उनको वो भेजे हैं अनसेंड अनसेंड किए हैं। अच्छा, अनसेंड मैंने देखा डिलीट भी नहीं होते शायद, कोई मसला अब है? नहीं होते। हाँ, मैंने एक दो को किए थे वो अनसेंड नहीं हो रहे। किनको किए आपने? अभी क्वेश्चन ये बहुत प्रॉब्लम है। किनको किया? Nobody wants to know कि मैंने किसको मैसेज किया है, कसम से। ये तो मैं गारंटी के साथ बता सकता हूँ। चले हाँ, तो किस को किया? एक दो नाम तो बता रहे ना। मैंने दानिश नवाज को किया था। दानिश नवाज सही को है। किया था। सुन रहे हैं दानिश भाई? सही है। हाँ। जी बिल्कुल मैंने किया था। तो उनको अनसेंड कर दिया था। हाँ उनको अनसेंड कर दिया था। अच्छा, और किसी वो बुरा एक्ट्रेस, message। किसी एक्ट्रेस को या किसी को? मैंने हसन रहीम को किया था मैसेज। हसन रहीम एक्ट्रेस से आपको हसन रहीम? नहीं, एक्टर उनके से बाल बड़े हैं। सिंगर। हाँ। तो एक्ट्रेसेस में आई डोंट रियली रिकॉल, बट आई हैड अ कन्वर्सेशन विद अली जफर। अच्छा, Yes. तो उन्होंने जवाब दिया था मुझे। अच्छा, उन्होंने जवाब दिया था। जब मैं बिल्कुल ही जैसे मेरे 2-4 हज़ार फॉलोअर्स थे तब उन्होंने मुझे जवाब दिया था। तो वो मुझे याद रहती है चीज़ और उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया था मेरे काम को। आप उनकी, आपने अभी स्टोरी भी शेयर की थी कुछ कि आप उनके गाने में बैकग्राउंड में आप डांस कर रहे थे। हाउ डिड दैट हैपन? ये उस मैसेज से पहले हुआ या मैसेज के बाद हुआ? नहीं, उस मैसेज के बाद हुआ था ये। मतलब ऐसे था कि आई पोस्टेड अ कवर ऑफ जूम ऑन इंस्टाग्राम बिकॉज बैक देन आई यूज्ड टू पोस्ट कवर्स ऑन सोशल मीडिया। सही है। तो दैट हैपेंड एंड किसी ने उनको टैग किया तो उन्होंने देखा, उन्होंने रीशेयर किया और बड़ा अच्छा उसमें उन्होंने कॉम्प्लीमेंट दिया। एंड देन ही टेक्स्टेड मी ऑन इंस्टाग्राम खुद ही सही। उससे पहले मैंने इनको भरे हुए थे मैसेज। तो वो खुद ही से नहीं हुआ, वो किसी ने उस मैसेज का जवाब आया। हाँ तो नहीं जवाब नहीं है, बट उन्होंने अलग से एक मैसेज किया मुझे बड़ा अच्छा सा ना। तो फिर उस पर हमारी बात थोड़ी बहुत एक आधा मिनट की हुई, ठीक है। एंड 1-2 महीने बाद किसी ने इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई हुई थी कि इस तरह आर्टिस्ट आर रिक्वायर्ड
तो आप अगर कोई है अवेलेबल तो आ जाए। तो उस टाइम पे ये होता था कि कोई भी अपॉर्चुनिटी आती थी ना, आई यूज्ड टू बी लाइक ओके बस करनी है, करनी है। तो आई सॉ द स्टोरी ऑन इंस्टाग्राम एंड आई टेक्स्टेड ओके मुझे शूट के लिए जाना है। अब तब तक मुझे मैं अवेयर नहीं था कि अली ज़फ़र के गाने अच्छा, सही है। या जस्ट रैंडमली सेट कि हाँ मैं अवेलेबल हूँ। तो उन्होंने कहा डांस करना है। मैंने कहा अच्छा डांस भी करना है? कहते हैं हाँ ठीक है। तो देन आई वेंट टू, आई थिंक उनका वो था कोई स्पेस थी जहाँ पे सारे ना वो चल रहे थे, रिहर्सल चली थी डांस की। फिर वहाँ मैं गया और ऑब्वियसली उन्होंने सेलेक्ट कर लिया डांस देख के। मेरा बिकम अ बैकग्राउंड डांसर। फिर हम लोग शूट पे गए उनकी। देन आई रियलाइज्ड कि तो उनका गाना है। तो वो मोमेंट जब अली ज़फ़र आए आपको पता लगा, तो हाउ व्हाट वाज योर रिएक्शन? आप मिले उनसे, जाके बताया कि हमारी बात हुई थी? अच्छा, ही इज सो काइंड, ही इज सो स्वीट। देयर वर सो मेनी डांसर्स एंड एक्स्ट्रास ओवर देयर, बट उन्होंने मुझे दूर से देखा एंड ही रिकॉग्नाइज्ड ऑफ कोर्स कि ये वही लड़का है जिससे इंस्टाग्राम पे जिसके मैंने कवर। That's a big thing actually. That's a big thing because it's not easy कि आप इतने लोगों में उस तरीके से पहचान भी लें कि मेरी इससे बात हुई थी। और हमारे यहाँ तो ये होता है ना एट टाइम्स, जैसे मैं अभी भी जैसे अब चले थोड़ा बहुत अगर 2-4 लोग जानते हैं तो मैं बड़े सेलिब्रिटी से मिलता हूँ जिनको मुझे पता है, जो मुझे जानते हैं। हाँ। वो फिर भी मुझे एक्नॉलेज नहीं करते। वो भी ऐसे मिलते हैं कि अच्छा तुम क्या समीर क्या था, हाँ समर ओह आपको मैंने देखा है टाइप। हाँ ये वो वाला। और मुझे पता है कि आपने मुझे ड्रामे ना कर दिया अभी थोड़े दिन पहले ही। मैंने रिकॉर्डिंग करके आप आ गए, अब ड्रामे यहाँ ना करें। अब आप तो ये भी चीज़ हुई है। तो अब उसमें माशाल्लाह ही सच अ बिग स्टार एंड ही इज डन सो वेल फॉर दिस इंडस्ट्री। एंड मैं तो उस टाइम पे कुछ भी नहीं था, आई वाज जस्ट डांसिंग। तो वो कर सकते थे कि हाँ चलो ठीक है बस चलेगा सीधा, बट वो रुके, अपने बाउंसर्स उनके जितने भी साथ रुके, आए, लोगों में मिले और पूरा क्राउड मुझे देख रहा है ये कौन लड़का है जिससे अली ज़फ़र मिल रहा है। तो दैट वाज रियली काइंड एंड ही वाज वेरी हम्बल एंड स्वीट थ्रू आउट द होल शूट। फिर ऐसा हुआ कि जो पहला शॉट था उसमें मुझे सबसे पीछे जो है वो खड़ा कर दिया। फिर उन्होंने शॉट देखा मॉनिटर पे जाके, एंड देन ही सॉ कहाँ है वो लड़का। फिर उन्होंने बुलाया तो जो सबसे ओपनिंग शॉट ना उसमें सबसे पीछे मान के खड़ा हूँ। दैट वाज रियली काइंड। वाह। तो आई ऑलवेज ऐसे मोमेंट्स। हाँ, तो दैट वाज वेरी वो ना कि एक मोटिवेशन से थी कि यार अगर इतने बड़े बड़े नाम आपको रिकग्नाइज कर रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं, तो मतलब कुछ ना कुछ तो आप में होगा। अभी तक करियर में आगे और किसी ने ऐसा आपको फील कराया जैसे अली ज़फ़र ने आपको उस वक्त फील कराया? अभी तक आपके को एक्टर्स या फिर आपके सेट पे लोग? नहीं, आई हैव मेट अ लॉट ऑफ पीपल हु आर वेरी हम्बल, हु आर वेरी काइंड। जैसे आई रिमेंबर आई मेट सबूर एट यासिर भाई's प्ले. सबूर was very kind. She's like, I love your work. And Azan भाई was very helpful. हमारे हम दोनों के शूट पे throughout. Kinza is very nice. She's very humble. She's very sweet. तो ये वो लोग हैं जिनके साथ बैठ के आपको नहीं लगता कि आप सेलिब्रिटीज़ में बैठे हैं या स्टार्स में बैठे हैं. आशिर was very kind. His whole family, उनकी सब, मीरब और ये सब, they're very kind. They're very welcoming towards me. They've always been that way. So ये तो आपकी वो वाली स्टोरीज हो गई कि आप लोगों से मिले, इंडस्ट्री में एंटर हुए. बिल्कुल. पहला प्रोजेक्ट तो टेक्निकली होता है कि आपको मिल जाता है. Then you start choosing. Yeah. So tell us about that working experience, and especially with the legend Numan साहब जो हैं वो अगर स्क्रीन पे हों. Tell me about that. यार फैज़ भाई, I swear to God, I was telling my अब्बा the other day, and I was like, बाबा मैं जब भी नुमान सर के साथ काम करता हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है मैं आपके साथ काम कर रहा हूँ. सही है. मतलब मुझे कहीं एक दिन भी ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं किसी एक सुपरस्टार के साथ काम कर रहा हूँ. ऑलवेज फेल्ट लाइक आई एम वर्किंग विद माय फादर. ही वाज दैट कंफर्टेबल टू वर्क विद. ही वाज सो इजी. मुझे इतना गाइड किया उन्होंने थ्रू आउट. मेरे जितने भी उनके साथ सीन्स रहे या आगे भी जो भी उन्होंने बातें बोली, ऑफ कोर्स दे वर हेल्पफुल थ्रू आउट द होल प्रोसेस, द होल शूट. तो मतलब मैं उनको बस बैठ के ऑब्जर्व कर रहा था तो करते क्या है. He is an institution in himself. He's a school यार. He's a school. I just like उनको आप देखते तो आपको पता नहीं लगता कि ये एक्टिंग Exactly. ये इतने effortless कैसे कर. वो अब जैसे हम दोनों बात करें ना, हम ऐसी बात करते करते वो सीन कर जाते हैं, समझाते वाह. कि वो मुझे बता रहे हैं कि तुमने सीन में ऐसे करना है और फिर एकदम से एक्ट करना शुरू और फौरन से रियलिटी में आ गए. लाइक ये स्विचेस कैसे आते हैं इन लोगों में. मतलब इतने साल का एक्सपीरियंस, ऑफ कोर्स नेचुरल भी. एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस समबडी एल्स आल्सो जो इनका मैं पर्सनली मैं बहुत पसंद करता हूँ, वो है सवेरा नदीम जी. व्हाट एन एक्टर शी इज. क्या एक्सपीरियंस था उनके साथ. व्हाट आई लव हर एनर्जी. उनका एक बड़ा अच्छी चीज़ ये है कि जैसे शॉट खत्म होता है ना, वो बुक होते हैं और बुक पढ़ने लग जाती हैं. एंड शी सच अ स्वीट पर्सनैलिटी. इतनी वार्मथ है उनकी पर्सनैलिटी में और बहुत अच्छी है. लाइक शी इज़ वेरी काइंड. एंड आपकी को स्टार, ऐसा लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हैं ऑन स्क्रीन. ऑन स्क्रीन. ये मैं नहीं कहता, ये पब्लिक भी कहती है. अच्छा, पब्लिक
को लगता है आप लोग रियल में शादीशुदा हैं? व्हाट इज दिस? व्हाई डू दे थिंक लाइक समर आ रहा है तो व्हाई डू दे अज्यूम के ये शादी क्योंकि सिर्फ शो में हुई थी, और लोगों की भी हुई है बहुत सारी शादियां शो में, तो लोगों को आप लोगों की रियल क्यों लगती है? लोगों की रियल हमारी सबकी ही लगती होगी जितने भी हैं। नहीं लगती है, आप बोला लोगों नहीं की- होगा इस तरह से पब्लिकली, बट ऑफ कोर्स वो इसलिए है बिकॉज मायरी हम दोनों के लिए ऐसा प्रोजेक्ट है जिससे हम दोनों ऑब्वियसली Breakthrough करा, basically. Breakthrough और show था आप लोग। प्रोजेक्ट व्हिच हाँ। एक्चुअली मेड अस, सही है, जिस तरह से अभी हमारी जो भी लाइफ चल रही है उसमें। तो हो सकता है कि वो पहला प्रोजेक्ट था हम दोनों के लिए, तो लोगों ने पहली दफा ही साथ देखा। मुझे तो ऑफ कोर्स तो उनको लगा एक ही घर से आ गए हैं। हाँ, तो यही था। तो जहाँ आप शादी की बात कर रहे हैं वहाँ लोग हमें बहन भाई भी समझते हैं। अच्छा तो जैसे उसके अच्छा, ये मुझे नहीं पता था। लॉट ऑफ पीपल थॉट कि हम दोनों कजिन्स या कजिन्स मैरिज हमारे यहाँ तो चलती है। सर प्लीज। अच्छा नहीं नहीं, अच्छा यू डोंट बिलीव इन इट। अच्छा मैं तो पूछ रहा हूँ, ये तो सवाल है। अच्छा सो यू नो व्हाट्स सो स्पेशल वर्किंग विद हर? आई एम श्योर आपने 50 बार ये पहले बात करी होगी, बट ऐसा क्या है जो आप उनके साथ बार बार काम कर भी रहे हैं? लाइक आई एम श्योर और भी ऑप्शंस अब देख रहे होंगे कि आगे मैं और भी डिफरेंट लोगों के साथ काम करूं। इट्स नॉट लाइक कि मैं डेलिबरेटली आई एम ट्राइंग टू वर्क विद हर बिकॉज ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि मैं माइंड करता हूँ उस चीज़ को। शी इज़ लवली एक्ट्रेस एंड द वे वी लुक ऑन स्क्रीन, सही है, वो हम दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट बड़ा अच्छा करते हैं स्क्रीन पे। सिर्फ केमिस्ट्री की बात मुझे हंसी आ गई ऐसी। ये हंसी आप कंट्रोल करें, मैं सीधे जवाब अच्छा दूं मैं यार। पता है मैं कोशिश कर रहा था कि मैं अपनी हंसी कंट्रोल करूं, ये बोलने ये मैं I tried मैं भी but I'm not an actor। अच्छा you have to give it to me ना, I'm not an actor, so मुझे नहीं एक्टिंग करनी आती। हाँ, तो the script was really nice, सही है, and I love the concept, सही है, and of course even मीसम भाई was directing it। तो मैं तो बगैर स्क्रिप्ट पढ़े I was like yes I'm on board, ठीक है। देन एना थोड़े टाइम बाद जो है वो ऑन बोर्ड हुई थी। अच्छा, वो आप पहले on board आए? हाँ पहले, बिकॉज एना की डेट्स का इशू हो रहा था उस टाइम पे। Okay। ठीक है, तो मैंने प्रोजेक्ट को हाँ बोला था फेब मार्च अप्रैल में, और हम लोग ऑन बोर्ड नवंबर में गए थे। ओके सही है तो सही है। बहुत टाइम हमें बहुत टाइम लगा। तो एंड तक भी एना वाज नॉट कंफर्म्ड क्योंकि उसकी डेट्स का बड़े इश्यूज आ रहे थे। तो एंड व्हाट अबाउट द लाइक नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स क्या है, अब क्या देख रहे हैं इसमें, इसी स्पेस में? बिकॉज इट्स नॉट इजी, आप जिस एक्चुअली एज ब्रैकेट में भी आते हैं इतने यंग हीरोज बनते नहीं हैं। तो आई थिंक मैंने एक्चुअली मुझे जितना याद है मैंने पिछले कई सालों में एक ऐसा यंग हीरो बनते हुए नहीं देखा जो इस एज में हीरो बन गया है। सो अभी भी हीरो नहीं बने, क्या होगा? अरे ऐसे थोड़ी अली जफर ने आगे बुला लिया, ऐसे थोड़ी मायरी हिट हो गया, ऐसे ही थोड़ी हम दोनों आ गया, ऐसे ही थोड़ी नुमान एजाज साहब और सवेरा नदीम जी के साथ आप खड़े हो गए फ्रेम में, कुछ तो बात है। अच्छा ये मैंने देखा, मैंने तारीफ कर दी, मैं कवर करूंगा बाद में पकड़ के। नहीं वो देखें, मैं अपन ऑब्वियसली अपने आप को क्रेडिट नहीं दे सकता इस चीज़ पे, बट आई हैव टू गिव इट टू द चैनल एंड द प्रोडक्शन हाउस, बिकॉज जब मायरी आया था उससे पहले तक मुझे नहीं याद कि इतने यंग एक्टर्स आ रहे थे या उनको चांसेस दिए जा रहे थे ओपनली इस तरह से, सही है। बट आई थिंक वो एक ही होता है कि आप एक एग्जांपल सेट करते हैं, उसके बाद ऑब्वियसली फिर आगे फिर होता चीज़ें रहता है। बढ़ती हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी वजह से ऐसा हुआ है, बट इट्स बिकॉज द प्रोडक्शन हाउस एंड द चैनल, उन्होंने हमारे जैसे यंग एक्टर्स को पुश किया तो बाकियों को भी स्पेस मिली। तो अब जितने भी आ रहे हैं, आई एम वेरी हैप्पी किस तरह से चीज़ हो रही है। हाउस फहद मुस्तफा एज अ प्रोड्यूसर? As a producer, what I love about him is because he's an actor himself, तो I think उनको इस चीज़ का पता है कि एक एक्टर किन किन चीज़ों से गुजरता है, सही है, टाइम्स क्या क्या मसले हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे जो मैं बड़ी एक चीज़ कहूँगा, हमारे यहाँ पेमेंट्स के बड़े इश्यूज हैं कि आप 6-6, 7-7, 8-8 महीने जो है वो लटकाते हैं पेमेंट्स अपने एक्टर्स की, विच इज़ नॉट राइट। अगर आप एक दुकान पे जा रहे हैं तो आप पहले पैसे देते हैं फिर आप चीज़ खरीदते हैं, एंड आई डोंट नो व्हाई दिस इज़ नॉट द केस इन दिस इंडस्ट्री। आपको पैसे 6 महीने बाद दिए जाते हैं, काम पहले लिया जाता है। व्हाट आई लव अबाउट बिग बैंग इज कि उनमें ये बड़ी एक अच्छी चीज़ है कि दे ऑलवेज मेक श्योर दैट दे पे ऑन टाइम, सही है। एंड आई थिंक दिस इज़ व्हाट फहद भाई, आई थिंक ही हैज़ रियलाइज्ड इन दिस टाइम पीरियड कि उन्होंने कोशिश ये की है कि एटलीस्ट उनके प्रोडक्शन हाउस का जो सारा प्रोसेस इस तरह से रहे। कुडोस टू फहद मुस्तफा। Yeah. आई थिंक फिर कंटेंट में भी यू नो कंटेंट में भी जीत रहे हैं। Exactly. फिर यू नो जिस तरीके से वर्क एथिक है, लवली टू हियर अबाउट सच पीपल कि हमारी इंडस्ट्री में ऐसे लोग भी काम कर रहे हैं। कुछ आपकी पर्सनल लाइफ की तरफ आते हैं एंड नहीं, मैं पर्सनल पे ऐसा अच्छा स्माइल ऐसी आई है कि मैं आपकी पर्सनल उस वाली पर्सनल लाइफ की तरफ जा रहा था कि यू नो हाउ आपने यंग एज में काम करना स्टार्ट
कर दिया था, आप गिग्स करने लगे थे. टेल अस अबाउट दैट कि आपने कब ये डिसाइड किया कि I'd like to, मैं अपनी चीज़ें खुद अपने ओन पे करना चाहूँगा and I don't want to be a burden on anybody. So there was this friend of mine, Essen, say कि I was having a discussion, and I was telling him यार कि ये चीज़ें हैं इस तरह से. तो उसने मुझे कहा यार अगर तुम अपने नाम से अपने अब्बा का नाम हटा दो, कौन हो तुम? सही है, आप अपनी ज़िंदगी में कहाँ स्टैंड करते हैं if you don't have your father's name? I was like exactly. कहते तुम्हारे बाल अब्बा ने कटवाए हैं, तुम्हें कपड़े अब्बा ने लेके दिए हैं, तुम्हारी स्कूल फीस तुम्हारे अब्बा दे रहे हैं, गाड़ी में आने जाने का पेट्रोल गाड़ी तुम्हारे अब्बा ने लेके दी है, वो आई. मैंने कहा यार ये तो कभी पूछा ही नहीं खुद से. मुझे कि कब अपने लिए एक स्टैंड लोगे, कब खुद खड़े होगे अपने पैरों पे. तो दैट वाज द मोमेंट आई रियलाइज कि यार नहीं, आई थिंक आई शुड डू समथिंग ऑन माय ओन, एंड दैट रियली पुश्ड मी एंड देन आई वेंट आउट. ऑब्वियसली उस टाइम पे घर में थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस थी, आई वाज वेरी यंग, तो बाहर निकलने नहीं देते थे बगैर ड्राइवर के. और जहाँ मैं फिर आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी कि मैं एक रेस्टोरेंट में जो है वो जाके गाने वगैरह गा लूँ. आप रेस्टोरेंट में अपने गाने बजाना शुरू किए. दैट इज हाउ यू स्टार्टेड योर करियर. That's not how I actually started my career, but I would say that was the first initial step I would say I took, कि जिसमें मुझे ये था कि मैंने अपना आप जो है वो बनाना है, कुछ करना है, कुछ जिंदगी में करना है. सही है. तो that happened. और फिर वो रेस्टोरेंट में क्या डील थी उनसे, क्या किस तरीके से? कुछ भी नहीं था, वो ये कहते थे कि आप आ जाएं, रात का खाना दे देंगे, आने जाने का किराया दे देंगे. It was not कि एक सर्टेन फीस थी, कोई 10-15 हज़ार रुपये ऐसा नहीं होता था कि मिलते थे. ये होता था कि आने जाने की कॉस्ट बेयर हो जाती थी, खाना मिल जाता था और हम खुश हो जाते थे. बिकॉज मैं म्यूज़िक इसलिए नहीं करता कि मुझे पैसे कमाने हैं उससे. आई लव डूइंग दैट. तो इसलिए मैं सिर्फ दिल से करता था कि चलो एटलीस्ट आई हैव अ स्टेज वेयर आई कैन परफॉर्म. एंड बिकॉज लाहौर में उतना उस तरह से स्कोप नहीं था, सो आई वाज स्ट्रगलिंग विद दैट एज वेल. तो दैट हैपेंड. एटलीस्ट मेरे अंदर का आर्टिस्ट जो है वो उसकी प्यास बुझ रही थी, तो मैं गाने बजा लेता था, वापस आया था, खुश हो जाता था कि चलो एक अपॉर्चुनिटी मिल गई है. तो ये होता था. दैट वाज द फर्स्ट स्टेप आई टुक टुवर्ड्स द whole legend I've always had. Yeah. And then what next? उसके बाद फिर आप गिग्स कर रहे थे या? फिर मैं गिग्स कर रहा था. इंस्टाग्राम पे लोग मैसेज कर देते थे, वही कवर्स वगैरह बना रहा था. तो वो तब भी होता था कि कुछ लोगों को मैसेज कर दिया गया 10 मिनट का स्लॉट दे दें, 15 मिनट का स्लॉट दे दें. तो जहाँ मिल जाता था वहाँ हफ्ते पहले रिहर्सल्स होती थी, सारे बॉयज़ को इकट्ठा करना एक जगह पे कि बॉयज़ गिग है, अच्छा परफॉर्म करना है. तो वहाँ प्रॉपर बैंड के साथ हम लोग जो है ना अपने इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह, इतने हैवी इंस्ट्रूमेंट्स होते थे, हम वो लेके जाते थे. पूरा एक रेस्टोरेंट होता था, उसमें अलग से प्लग इन कर रहे हैं, साउंड चेक हो रहा है, 2-2 3-3 घंटा पहले शो से बैठे हैं, वेट कर रहे हैं लोग कब आएंगे, फिर परफॉर्म कर रहे हैं. और वो सिर्फ 10 से 15 मिनट की परफॉर्मेंस होती थी, बट वी यूज्ड टू वेट फॉर आवर्स एंड यूज्ड टू प्रैक्टिस फॉर आवर्स जस्ट टू मेक श्योर कि द परफॉर्मेंस गोज वेल. तो ये शौक जो है वो बड़ा क्रेजी था मुझे, और अभी भी है. इनफैक्ट आई एम स्टिल एज क्रेजी एज आई वाज बैक देन. बट दैट्स द रियल जर्नी ना, कि आपने वो वक्त भी देखा है जहाँ पर आप लोगों का इंतजार कर रहे थे, और आज वो वक्त होता है कि लोग इंतजार कर रहे होते हैं. So how do you feel about that? Because आप वहाँ से यहाँ तक का सफर दिखने में लोगों के लिए बड़ा इजी है कि हाँ बस ये काम कर रहा है और अभी आ गया अभी, बट अंदर से तो एक वो होती होगी ना कि दिस इज हाउ आई फील अबाउट इट नाउ. एग्जैक्टली. अच्छा, मैं कहता हूँ कि आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल. बैक देन आई यूज्ड टू बी लाइक यार क्यों नहीं चीज़ें वर्कआउट कर रही हैं. अब मुझे रियलाइज़ होता है ये कि अच्छा है कि उस टाइम पे नहीं की, क्योंकि कभी कभी ज़रूरत से पहले अगर चीज़ मिल जाए ना तो आपको उसकी उस तरह से कदर नहीं होती है. आई थिंक आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर वट एवर आई हैव राइट नाउ, एंड आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल फॉर वट एवर प्लेटफॉर्म्स आई गो ऑन. मैं परफॉर्म करता हूँ, एक्टिंग करता हूँ, मैं बड़े दिल से करता हूँ. मेरी कोशिश ही नहीं होती कि मैं बस इसको लिपटाऊँ, ठीक है, क्योंकि वो वाला टाइम भी देखा है. तो आई एम जेन्युइनली वेरी ग्रेटफुल फॉर वट एवर आई हैव राइट नाउ, एंड ऑफ कोर्स आई एम वर्किंग टू गो इवन बियॉन्ड दैट. लेकिन मुझे लगता है कि अगर पहले चीज़ मिल जाए ना तो वो कहीं ना कहीं आप में वो एरोगेंस, एटीट्यूड और उसको लेके ये होता है कि ये मैंने अचीव किया. ये बट आई कैन टेल यू वन थिंग, मैं जितने अरसे समर को जानता हूँ, आई कैन वाउच फॉर इट कि जिस उम्र में माशाल्लाह इनको सक्सेस मिली है एंड जिस तरीके से मिली है, आई नो वन थिंग फॉर श्योर कि ये ग्राउंडेड है और बहुत डाउन टू अर्थ है. ये सच बात है, मैं मजाक नहीं कर रहा. अब आप लोगों को लगेगा मैं इसकी तारीफ कर रहा हूँ या ऐसे नहीं, बट आई जेन्युइनली फील इट. समर, इट्स टाइम फॉर रैपिड फायर राउंड. मेरा फेवरेट राउंड है ये, मुझे बहुत मजा आता है. मैं देखता हूँ आपका अभी कितना फेवरेट रहेगा अभी के बाद कितना मजा आएगा. ओके, समर जाफरी, आर यू रेडी? आई एम रेडी सर. ओके, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. माय चाइल्डहुड निकनेम वाज Samu. Samu.
ये किसने रखा था? पता नहीं, खानदान वालों ने रखा था भाई। हम तो सिर्फ सुनते आए हैं। सैमो। सैमू। सैमो। माय हिडन टैलेंट इज? माय हिडन टैलेंट इज, इतना नहीं हिडन छुपाएं। टैलेंट, हाँ कुछ तो होगा, कपड़े अच्छे धोते होंगे या नहीं, क्या? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। हाँ, मैं सूटकेस बड़ा अच्छा पैक करता हूँ, अपने कपड़े बड़े अच्छे पैक करता हूँ। यार इतना टैलेंट लेके कहाँ जाएंगे आप? बस सर, कहाँ जाएंगे? ये हर इतना किसी में talent नहीं लेके? होता है। ये बड़े सलीके से मैं वैसे कपड़े मैं मान रखता सकता हूँ हर किसी का नहीं होता, हाँ। मतलब मेरा नहीं है। अच्छा। मुझसे नहीं होता पैक। आई एम ऑब्सेस्ड विद हूँ। म्यूजिक। आई एम टेरिबल एट टेरिबल एट एक्सप्रेसिंग माय इमोशंस। हा, क्या बात की लड़के ने। उफ। दर्द हो गया दिल में। ओके, माय मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट वाज? मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट, हाँ most embarrassing moment. I shot Azlan Shah's podcast, not a podcast, but What's in the Box challenge. ओके। उसमें वो डिफरेंट जानवर आते हैं, तो आपको बगैर ही हाथ लगाना होता है। तो मेरे अंदर की जो है वो एक अलग ही साइड नजर आई। लोग नहीं, लेकिन ऐसे कौन से जानवर थे अंदर? सर पता नहीं, अजीब चुपकली, पता नहीं सांप, पता नहीं क्या कहते थे, मुझे नहीं पता था, इसलिए आपको मैं नहीं पता था? डर रहा था। ठीक है, ठीक है। मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट्स, मैं शादी उस दिन करूंगा जब जब कोई मिल जाएगा। जब कोई मिल जाएगा। हाँ आर यू श्योर? जी सर। अभी तक कोई मुलाकात नहीं हुई है? नहीं नहीं, छुपा रहे हैं या ऐसे ही? सच है? नहीं ऐसे ही, सच 100% है। 100%। मेरा बॉलीवुड डेब्यू इस हीरोइन के साथ होना चाहिए। हीरोइन के साथ रहना चाहिए। हाँ, आलिया भट्ट। आलिया भट्ट। यस। शनाया। ओह ऑफ कोर्स। शनाया नहीं, कौन सी मूवी, अगर आलिया भट्ट के साथ मूवी उनकी अभी जो इतनी भी आई हुई है, कौन सी? आई थिंक आई वुड लव टू डू स्टूडेंट ऑफ द ईयर की तरह की कोई मूवी। वन। स्टूडेंट ऑफ द ईयर 1। हाँ, ओके, चलो इफ यू से सो। बिकॉज आई हाँ। अब मैं बड़े अरसे से ये चीज़ कह रहा हूँ कि मुझे ना बड़ा शौक है करण जौहर की, जो है ना, जो जिसमें वो एक हीरो को हीरो दिखाते हैं ना, उस तरह की मूवी। वो कॉलेज में एंट्री कर रहे हाँ, उस हैं। तरह की। नहीं, करण जौहर के कॉलेज हीरोज भी कोई 30 35 साल के होते हैं। नहीं, तब तो वरुण धवन उधर ही आ गया। हाँ, नहीं। सिद्धार्थ को, हाँ। ओके, फेवरेट हॉबी अदर देन योर प्रोफेशन, ऑब्वियसली म्यूजिक और एक्टिंग के अलावा? क्रिकेट। क्रिकेट। क्या फेवरेट क्रिकेटर कौन है? विराट। विराट। या विराट कोहली। विराट कोहली। विराट कोहली। एंड MS धोनी, बट ही इज रिटायर्ड ना, तो नहीं। क्या हो गया, मैदान छोड़ा है, गेम नहीं? हाँ, बट वो लाइन देख रहे हैं आप? वाह 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 वाह। सोलो और डुएट्स? सोलो। म्यूजिक और एक्टिंग? म्यूजिक। म्यूजिक। या वाह। योर फेवरेट उर्दू फ्रेज? वर्ड बोल दें। पाकीज़ा। पाकीज़ा, ये क्या? इतना साफ सुथरा। एग्जॉटिक है ये। वहाँ तो पुरानी- वरन। अच्छा, वहाँ तो वरन। एक दिन उन्होंने एक वर्ड यूज किया and I was देखी है ना like, आपने movie? I love that movie. ओह, I think आई थिंक आप मेरे ख्याल से वाहिद मुझे शख्स मिले हैं जिसको मूवी अच्छी लगी। आई थिंक हमारी मूवी बात हुई थी इस बारे में। का, हाँ, आई थिंक सिर्फ उस मूवी का अगर थोड़ा सा आगे पीछे एंड का थोड़ा सा ज्यादा मुझे लगता है लंबा हो गया, वरना उस मूवी की जो खवातीन है मुझे उनसे मोहब्बत है। सर, आई एम अयान सैंगर फ्रॉम इनसाइड। अच्छा, यूर अयान। Yes. तो आप भी ब्रेकअप के बाद रोते हैं? वो सर, मैं पूछ रहा हूँ ब्रेकअप के बाद स्टार बन जाते हैं। अच्छा, ए, कैसा? कैसा? अच्छा, फिर वो डांस भी तो किया था उन्होंने बेबी डॉल पे, आप वो भी करते हैं? ओ बेबी ढोल में सोने दी, ओ बेबी करो, वो तो हिप हॉप करता है ना? शायद। अच्छा, वो शायद। सर, ये हिडन टैलेंट है ना। हिडन, मिल गया हिडन टैलेंट। बैग के अंदर यही तो कर रहे हैं। ओके, योर ड्रीम कोलैबोरेशन? Dream collaboration would be with Kavish and Diljit. दिलजीत के साथ कौन सा गाना गाना चाहेंगे आप? किस तरीके का? पंजाबी बैंगर। पंजाबी है? पंजाबी बैंगर। और काविश विद स्लो और बहुत ही मेलो गाना, जिस तरह के उनके यूजुअली होते हैं गाने, खूबसूरत, प्यार भरे। योर फेवरेट सॉन्ग दीज डेज अदर देन योर ओन? मेरे हो मेरे हो। माय फेवरेट सॉन्ग इज बाय काविश। ओके, तेरे नाम। तेरे नाम थोड़ा सा। देख तेरे प्यार ने मुझको मुझी से कैसा बेगाना कर डाला। मैं तो अभी शुरू हुआ था, मेरा तो अभी रिदम बना था। रैपिड फायर है ना? रैपिड फायर। अच्छा, नहीं, मेरा भूल गए। मैं भूल गया। आपने पहले तेरे नाम बोला तो मेरे दिमाग में दूसरा तेरे नाम चलने लगा। यार, ये मसला है ना, सबको लगता है वही गाना है। हमने किया है जीवन अपना सारा सनम,
ओह कितना मजा आ रहा है, एक बेसुरा एक सुर वाला मिलके गा रहे। देखें ये हम लोग यही तो शो की खासियत है कि सब वो करे जो दिल करे। एक्ट्रेस यू वांट टू वर्क विद नेक्स्ट? Actress I would want to work with next could be from anywhere around the world. पहले पाकिस्तान का बता दें। माहिरा माहिरा खान। Yes. किस तरीके का आप शो करना चाहेंगे माहिरा के साथ? Anything. एनीथिंग। I don't mind. या As long as she's in the cast, I'm like, sir, मैं कर तो लें। पर्दा भी साफ कर दूंगा पीछे, मुझे मसला नहीं। कराची का खाना या लाहौर का खाना? कराची का खाना any day, sir. शुक्र है आप रहे हुए दोनों जगह दोनों जगह पे रहा हूँ। मैंने इसीलिए आपसे पूछा। ऑल टाइम फेवरेट पाकिस्तानी ड्रामा? मेरा ये भरम था मेरे पास तुम हो। वाह 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 वाह। Okay, चले ये वे रॉन्ग आंसर्स ओनली, अच्छा गलत आंसर दे। गलत जवाब देने हैं और जल्दी जल्दी देने, ज्यादा सोचना Oh, नहीं, yeah, shit. ठीक है ना? ओके। व्हाट्स द बेस्ट वे टू कुक एन एग? अंडा पकाने का बेस्ट तरीका क्या है? फ्रिज में डाल दो। ताजमहल किसने बनाया? जहांगीर ने। जहांगीर कौन है? जहांगीर अहमद। गलत जवाब देना था मेरे अब्बा जो ड्रामे प्ले कर रहे हैं। मेरा अब्बा कहता है जहांगीर अहमद है इस ड्रामे में। यार sir. ये क्या प्रमोशन देगा आपने बीच में? देखें, हमने क्या प्रमोशन smart किया? guys. यूएस का प्रेसिडेंट कौन है? जरदारी। पाकिस्तान का बेस्ट एक्टर कौन है? मैं। नहीं यार अच्छा। सच्चा नहीं देना था। नहीं झूठ आंसर। अच्छा नहीं मैं तो कवर कर रहा था। ओके, फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू योर माइंड व्हेन आई से द फॉलोइंग नेम्स। आयना आसिफ। है ना? हाँ एक फर्स्ट थिंग word कैसे एक वर्ड में कुछ आ रहा है? आयना के कोई नाम लेगा तो क्या आएगा पहले दिमाग में? चाय। चाय। बहुत ज्यादा चाय पीते बहुत हैं? पसंद है। अच्छा हाँ, कितनी पीते होंगे एक दिन में? कितनी चाय पीते? यार वो शूट पे ना हमेशा इतना बड़ा थर्मस लेके कितना आती है। बड़ा? हाँ तो वो सिर्फ वो खुद पीती है। खैर दो एक आधा लोग और भी देती है, लेकिन मैंने देखा मोस्टली आपसे कभी शेयर किया उन्होंने चाय? मैं चाय पीता ही नहीं सर। आई डोंट लाइक चाय। आप कॉफी वाले हैं? नहीं सर, मैं कॉफी वाला भी नहीं हूँ। फिर हम वो वाले हैं सर, को जूस मिल जाए पीने के लिए, अच्छा। पानी मिल जाए, हमें मसला नहीं। क्या मैं अटक गया, कह रहे हैं वो वाले। मैंने कहा मैं पूछ लूं ये कौन से वाले जो हमें नहीं पता है। कौन से वाले? अच्छा बाबर आजम। कवर ड्राइव। कवर ड्राइव। यस। चाहत फतेह अली खान। बदो बदी। हाय हाय ओए होए। अजान समी खान। आराम आता है दीदार से, तेरे मिट जाते हैं सारे गम। ये बहुत ही खूबसूरत गाना है। थैंक यू। अच्छा मैंने कहा कह रहे हैं आप खूबसूरत गाए। आप अच्छा खूबसूरत गाना है जी। वेल आपका रैपिड फायर वैसे आपने अच्छा अच्छी नहीं है मैंने या आप देखें हमने कोई कंट्रोवर्शियल बात नहीं करी। हाँ सर, मैंने क्या बोला था सबसे पहले के? कि मैं इंटरव्यूज अच्छे देता हूँ, मुझे पता लग गई ये बात। नहीं आपको मैंने भी एक और चीज कही थी क्या? कि मैं कंट्रोवर्सीज क्रिएट करने में बिलीव ही नहीं करता। दिस इज व्हाई आई लव यू या एंड आई लव दिस शो। या अभी तो हम बात करेंगे ना, अभी अच्छा, continue अभी करेंगे। अच्छा। मतलब है यार छोटा मोटा एंड का रह गया है, थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट बातें करेंगे। अब नए जो आ रहे हैं अब, बिकॉज यू नो ऑब्वियसली यू आर डेफिनेटली एन इंस्पिरेशन फॉर दोज किड्स जो अभी अभी आ रहे हैं, या जो लड़के अभी लड़कियां भी जो काम करना चाहते हैं इंडस्ट्री में। किस तरीके से आप उनको एडवाइस करेंगे? व्हाट डू यू फील कि किस तरीके से वो आए? See, there's no certain हाँ। pattern कि आप ये फॉलो करेंगे तो आप आ जाएंगे। What I have learned and believed is कि you should have faith in yourself। बाकी सब चीज़ें अल्लाह पे छोड़ दें। आपको अपने टैलेंट पे भरोसा होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ। The rest depends on your faith। That's it। आप ना कोई सर्टन फॉर्मूला नहीं है कि मैं ये करूँगा उसके बाद मैं इंडस्ट्री में आ जाऊँगा, मैं ये करूँगा तो मैं यहाँ बन जाऊँगा, मैं यहाँ पहुँच जाऊँगा। कुछ नहीं होता, जो लिखा हुआ है वही होना है। All you can do is just work hard। That's it। That's all I can say। Just keep striving। That's it। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब जेंजी ऐसी यू नो बातें करते हैं। लेट्स मैं थोड़ा सा ये जेंजी के टॉपिक पे इसलिए भी बात करना चाह रहा हूँ बिकॉज इट इज द थीम ऑफ योर It is शो। really important। या एंड ऑल्सो मुझे पर्सनली इस टॉपिक में बहुत इंटरेस्ट है, समर को पता है कि डू यू रिलेट टू योर ओन जनरेशन इस तरीके से? बिकॉज देयर लॉट ऑफ थिंग्स अब हम कहेंगे कि जेंजी ये करते हैं वो करते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली आपका कैरेक्टर भी उस तरीके से डिजाइन हुआ है। सो आप अपने उस कैरेक्टर से खुद रिलेट करते हैं असल में इन रियल लाइफ? इज समर जाफरी एक्चुअली लाइक दैट? Like the character I'm playing in the drama? Yes, yes. I think as far as his ambitions are concerned, yes, कि एक बच्चा है who wants to work hard, who wants to have his own name, ठीक है? उसमें भी यही दिखाया है, he comes from a financially well-off family and he is like मैंने नहीं करनी ये सब चीज़ें भाई, मुझे नहीं चाहिए अपने बाप की सब चीज़ें, I want to be on my own. This is what the drama is trying to portray, ठीक है? तो मेरी भी ऑब्वियसली लाइफ में यही कोशिश रही है कि मैं जितना चाहे अपने अब्बा पे कम डिपेंडेंट हूँ
and I just become independent as I can be, because I want to do things on my own, and I'd be like कि चलें ठीक है, आपका जो भी था I'm grateful for that, but I think I should do something on my own. अब मेरे में काबिलियत है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? So yes, I do relate to him in that way, but कुछ चीज़ें हैं जिनमें मैं नहीं relate करता. तो जैसे कि उसमें सब्र कम है और थोड़ा impatient like I said, थोड़ा सा है, गुस्से का भी है, वो मैं नहीं हूँ बिल्कुल भी. अच्छा, आपने अपने ये जो गुस्सा और इसकी बातें करी हैं, अगला जो हमारा सेगमेंट है वो यही है. वाह, मैं आपको डायलॉग दूंगा, ठीक है. ठीक है ना? वाह क्या एक्टिंग कर रहे हैं, वाह क्या टाइगर है. हाँ वाह क्या एक्टिंग है, वाह क्या टाइगर है. ये 2 डायलॉग, ये एक लाइन है हमारी, ये आपने अलग अलग एक्सप्रेशंस में बोलना है, अलग अलग अच्छा, यही डायलॉग, यही है. ठीक है. वाह क्या एक्टिंग है, अच्छा, वाह क्या टाइगर है. ठीक है. ठीक है, पहले आपने बोलना है यही गुस्से में. उससे मैं कैमरे में देख के बोलना है, आपको देख के बोलना है? आप दोनों करके बोल रहे हैं. मैं आपको आपका देख के बोलता हूँ, कैमरा चले. भी यहाँ चले. आपको देख के बोलना है. हाँ. उसमें बोलना है वाह क्या एक्टिंग है, वाह क्या टाइगर है. यार ऐसा गुस्सा करेंगे तो प्यार आएगा. अरे लेकिन वैसे ये मुझे गुस्सा आता ही नहीं. आप पे तो वैसे ही आता है ना. मुझे आता ही नहीं गुस्सा. अच्छा ये प्यार. हाँ. अच्छा रोमांटिक. ये मेरी आंखों में देख के वाह क्या टाइगर है. पहले एक्टिंग थी. हाँ सॉरी, वापस तुम्हारी आंखों में देख के घूम गया. गुड है, गुड है. अच्छी इम्प्रोवाइजेशन थी. अब कवर अप अच्छा था. Thank you. अच्छा कवर अप था. ओके, अब यही जो है आपने वो सेंसुअल उसमें. ओह गॉड. ओके, अच्छा यारी मैं बहुत बुरा करूँगा. आप बहुत अच्छा करेंगे, मुझे यकीन है. आप अपने अंदर की मल्लिका शेरावत निकालें बाहर. वाह क्या एक्टिंग है, वाह क्या टाइगर है. मैं जो आवाजें निकाल रहा हूँ इनका कोई सेंस नहीं था. ये कटनी चाहिए. यही तो तड़का था, यही तो तड़का था. और लास्ट अपनी मर्जी के किसी भी इमोशन में. अच्छा, और मुझे गेस करना है कि कौन सा इमोशन. ओके. अब आपकी एक्टिंग का इम्तिहान हो गया ये. ओके. क्या एक्टिंग है, क्या एक्टिंग है, क्या टाइगर है. कॉमेडी कर रहा था लौंडा. हाँ, लौंडे समझ गया हूँ मैं. अच्छा, गया. जाने से पहले Yes. अब हम क्योंकि अब हम रैप अप करेंगे, क्या एडवाइस देना चाहेंगे जेनजी को? Like I said, just be. अच्छा, अब this is what I've Advice है ये, noticed. advice. This is an advice, and this is a very honest advice. What I've noticed in the recent times with all my friends as well, कि we're very impatient, and I think it's because of the Instagram and all of these things कि आपका जो वो focus time है या कह लें जो भी चीज़ें हैं वो बड़ी कम हो गई हैं अब आपकी ना. तो this is a message to all the youngsters out there. Just have patience in life. हर चीज़ लिखी गई है आपके वक्त पे जो भी होनी है. Just do your best. अच्छी नीयत रखें. Have right intentions. Believe in God. And just do what you love. And obviously depression और mental health पे भी वो आता है. So anything about that? Because आपने भी कुछ cater की होंगी ये चीज़ें अपनी Obviously, life में. obviously. मैं वही बात बता रहा हूँ कि it's तवक्कुल जब आप रख लेना. बस वो एक बस वर्ड सारी में आई बात थिंक ये है. समराइज कर दिया. Yes. तवक्कुल. वेल समर, थैंक यू सो मच. आप आए, ये देखें, ये हमने नाम फैजान पे आए. थैंक यू सो मच. और बहुत ही आपने शानदार बातें की हैं, मुझे बड़ी Love खुशी you. हुई. हम आपको आपके शोज के लिए जी. और म्यूजिक के लिए ऑल द बेस्ट कहना चाहेंगे. Thank you. और हम उम्मीद करते हैं कि हम इसी तरीके से मिलते रहेंगे ऑन कैमरा एंड ऑफ कैमरा. Of course. आप लोगों को भी ऑन कैमरा. अल्लाह हाफ़िज़. अल्लाह हाफ़िज़ जी. आपने कब ये डिसाइड किया कि मैं अपनी चीज़ें खुद अपने ओन पे करना चाहूँगा एंड आई डोंट वांट टू बी अ बर्डन ऑन एनीबॉडी? So there was this friend of mine, Essen, say कि I was having a discussion and I was telling यार कि ये चीज़ें हैं इस तरह से. तो उसने मुझे कहा यार अगर तुम अपने नाम से अपने अब्बा का नाम हटा दो कौन हो तुम? सही है. आप अपनी ज़िंदगी में कहाँ स्टैंड करते हैं if you don't have your father's name? एग्जैक्टली. कहते तुम्हारे बाल अब्बा ने कटवाए हैं, तुम्हें कपड़े अब्बा ने लेके दिए हैं, तुम्हारी स्कूल फीस तुम्हारे अब्बा दे रहे हैं, गाड़ी में आने जाने का पेट्रोल गाड़ी तुम्हारे अब्बा ने लेके दी है. हुआ ही कहा यार ये तो कभी पूछा ही नहीं खुद से. लाइक कि कब अपने लिए एक स्टैंड लोगे, कब खुद खड़े होगे अपने पैरों पे. दैट वाज द मोमेंट आई रियलाइज कि यार नहीं, आई थिंक आई शुड डू समथिंग ऑन माय ओन.